27 जुलाई 2026 बड़ा अहम दिन ज्योतिष में, क्योंकि इस दिन कर्मों के फलदाता कहे जाने वाले, न्याय के देवता कहे जाने वाले शनि वक्री होने जा रहे हैं। और शनि मीन राशि में ही रहते हुए वक्री होने का मतलब ये कभी नहीं होता कि शनि अपना घर परिवर्तन करेंगे। शनि मीन राशि में ही रहेंगे, शनि रेवती नक्षत्र में ही रहेंगे, लेकिन उनका जो फल देने का तरीका है वो बदल जाएगा। तो शनि वक्री हो रहे हैं और रात को 10:21 पर लगभग वो वक्री अवस्था में आएंगे 27 जुलाई को। अब ज्योतिष शास्त्र की अगर हम बात करें तो शनि इस अवस्था में 11 दिसंबर 2026 की सुबह 3:51 तक रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होकर स्थिर होता है तो उसके जो प्रभाव होते हैं उनकी तीव्रता बहुत होती है, वो प्रभाव महसूस ज्यादा किए जा सकते हैं। और जिस भाव में वो ग्रह स्थित हो उस भाव का जो फल होता है वो बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अच्छा, शनि इस समय मीन राशि में। एक और चीज, मीन राशि के जो लॉर्ड हैं वो है गुरु, और गुरु इस समय अपनी उच्च की राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव वहां पड़ने वाला है, क्योंकि अब शनि वर्तमान भाव के तो फल देंगे, साथ साथ उसके पिछले भाव के भी फल देने वाले हैं। जिस राशि में जिस भाव में वक्री होंगे उसके साथ साथ वो उससे पिछले भाव का भी असर देंगे। यही वक्री का असली मतलब होता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है हमारे देश की राजनीति पर या अर्थव्यवस्था पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो राजनीति और नेतृत्व में जो बदलाव है वो शनि के वक्री होने से बहुत बड़ी उलटफेर, बहुत बड़ी उथल पुथल, बहुत बड़े चेंजेस मुझे राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नजर आते हैं। कई बड़े राजनीतिक पदों पर बैठे हुए लोगों को अपना पद गंवाना पड़ सकता है, बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कई महत्वपूर्ण क्षेत्र में जो व्यक्ति या जो सरकार है उसको बहुत टफ, बहुत कठिन फैसले जनता के हित में लेने पड़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था और व्यापार, कर्म और न्याय के जो देवता हैं वो शनि है। आत्ममंथन का समय जब शनि लाते हैं उल्टी चाल के दौरान, इसको मातमंथन का समय भी बोलते हैं, क्योंकि शनि हमारे कर्मों का फल देते हैं। और कहां है इस समय शनि, कहां गोचर कर रहे हैं? रेवती नक्षत्र में, जो नक्षत्र का जो क्रम है उसका आखिरी नक्षत्र है, और मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब मीन राशि अंतिम राशि है, और ऐसा कहते हैं कि शनिदेव जब अंतिम राशि यानी राशि चक्र का एक चक्र पूरा करके 30 वर्ष बाद वापस मेष राशि में आते हैं तो वो पुराने कर्मों का हिसाब करके आते हैं। इसीलिए मैं कई महीनों से, कई साल से लगातार ये बोल रहा हूं कि 2026-27 में बहुत बड़े बड़े घोटाले खुल करके सामने आएंगे। अभी सबने देखा राम मंदिर का कितना बड़ा घोटाला हमारे सामने आया, जो बहुत दुखद है। शायद मैं नहीं चाहता था कि दिन मुझे अपने जीवन में देखना पड़े। कितना सौभाग्यशाली मैं खुद को मानता हूं कि मैं अपने जीवन में राम मंदिर का निर्माण होते हुए देख पाया, रामलला को विराजित होते हुए देख पाया। लेकिन यह समय मुझे देखना पड़ा, ये बहुत कष्टकारी पलों में से एक पल है, लेकिन ये होना था। शनि आते हैं तो हिसाब करके जाते हैं, मीन राशि से जब वापस मेष में जाते हैं। दूसरा, जो नक्षत्रों की हम बात करते हैं, इस समय जो भारत की कुंडली है वहां पूरी क्लीनलीनेस मुझे दिखती है, पूरी सफाई वहां मुझे दिखती है। और आप देखते जाइए, बहुत कुछ साफ होना अभी देश से बाकी है। जो गलत है वो सब खत्म होगा, जो सही है केवल वही चलेगा। बहुत बड़े बड़े पॉलिसीज में चेंजेस, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक पॉलिसीज और एजुकेशन पॉलिसीज में चेंजेस आप लोग देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करें, प्राकृतिक घटनाओं की बात करें और सीमा पर तनाव की बात करें तो थोड़ा माहौल अनिश्चितता भरा रहेगा इस समय पर, जब तक शनि वक्री रहेंगे, जो लगभग 138 दिन तक रहने वाले हैं।